सी मिडिल क्लास फैमिली है तो हमारे लिए बार्स ऑफ सक्सेस क्या होता है? 3 आई होता है, या तो IIT जाओ या IAS बनो या IIM जाओ। तो मैंने तीनों में से कुछ नहीं करा। बूटस्ट्रैप करना था, पैसे चाहिए थे, तो ऑलरेडी हम बैंगलोर के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के मार्केट में कैंपस बेंच लोकल जो पीजी ऑपरेटर्स हैं उनमें हम फेमस थे। तो वी आर जस्ट सिंपली ब्रिजिंग द इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क गैप जो एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को फेस होती है। ये तो टॉप कॉलेजेस में ही होगा या उसके अलावा भी बड़ी मार्केट है? सर 4.25 करोड़ बच्चे हैं इसमें इंडिया में। तो आप नंबर ऑफ सर्चेज हर साल अप्रैल मई जून के महीने में देखिए, शिक्षा.com, collegedunia.com में स्पाइक आता है। इट्स अ वेरी बिग मार्केट आउट देयर। कुछ एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट मैं 20-25 लाख रुपए को उस टाइम पे रेवेन्यू कर चुका था ऑफ द बुक्स। पिताजी से तो नहीं मांग सकता था उस समय पैसे, राइट? फादर वाज लाइक कि MBA करो, ये क्या कर रहे हो। पहले साल में जब हमने लॉन्च किया था तो 8 बिल्डिंग के साथ ही किया था। 450 बेड तो उसमें फट गया एकदम, ऐसे बिके बेड। अकेले कर रहे हो या कोई को फाउंडर वगैरह साथ में था? सोलो फाउंडर हूँ, इनिशियली फाउंडिंग पार्टनर्स थे बट नहीं चल पाए। वो खोज जारी है या बंद कर दी है? वो खोज जारी है और मालूम है कैसा बंदा चाहिए, किस डोमेन का चाहिए। आई डोंट वांट टू बी नो वन, मतलब आई वांट टू बी वन ऑफ द चेंज मेकर। तो आज अगर आपको बताना हो तो व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर प्रोडक्ट एंड हु इज योर आइडियल कस्टमर, क्या होगा ये? My ideal customer is a 17 to 18-year-old high school student who is looking to move to college within the next 1 year. My product is a online forum for students जिसमें आप जाके कॉलेजेस डिस्कवर कर सकते हैं। आप उसमें जाके उस कॉलेज के सीनियर से बात कर सकते हैं। आपको कॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नॉट लिमिटेड टू ओनली एकेडमिक इनसाइट्स। आपको क्लब्स, फैकल्टी जानने को मिलेगी। वी आर ऑल्सो बिल्डिंग एन AI रैग एजेंट इन दिस, जो आपको सारा ऑनलाइन डेटा स्क्रैप करके आपको कॉलेजेस के बारे में बता सकता है। तो वी आर जस्ट सिंपली ब्रिजिंग द इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क गैप जो एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को फेस होती है। दिस इज अ फुट इन द डोर। एक बार ये हो जाएगा, इसके थ्रू एक कम्युनिटी इकोसिस्टम, एक ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाएगा, देन ऑब्वियसली नए शहर में बच्चे को क्या चाहिए? अकोमोडेशन, experiences. So I want to own the community ecosystem and then just distribute the services to the students. But do you have a vision to become a platform or do you want to control those services and product also? दोनों के फायदे और नुकसान हैं. How do you look at that? No, platform. Right now platform. Simply. अपने businesses में end to end ऑपरेट करने में नहीं जाना है, बहुत कैपेक्स ऑपेक्स हैवी हो जाएगा। वी जस्ट वांट टू बिकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टूडेंट अ गो टू प्लेटफॉर्म कि अगर मैं किसी नए शहर जा रहा हूँ, मुझे किसी भी चीज़। बट ये कितनी बड़ी मार्केट होगी और ये कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो ये देख के कि यार ठीक है, मैं प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, सीनियर से बात करता हूँ, ये तो टॉप कॉलेजेस में ही होगा या उसके अलावा भी बड़ी मार्केट है? सर 4.25 करोड़ बच्चे इस समय इंडिया में, स्टार्टिंग इन कॉलेजेस एंड UG PG कोर्सेज। दिस पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 14 करोड़ 140 मिलियन बाय 2030 एज पर EY। इनमें से मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 70% स्टूडेंट्स तो माइग्रेंट है जो शहर बदलते हैं। तो आप नंबर ऑफ सर्चेज हर साल अप्रैल मई जून के महीने में देखिए, शिक्षा.com, collegedunia.com में स्पाइक आता है। इट्स अ वेरी बिग मार्केट आउट देयर एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू बिल्ड अराउंड। सर 2020 में एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट शुरू किया था। ऑनलाइन स्टूडेंट ग्रुप्स बनाए, कम्युनिटी बनाई बैंगलोर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अराउंड। उन्हीं बच्चों को वेबिनार्स कराना, एक्सपीरियंसेस बेचना, अकोमोडेशन बेचना, सब एग्रीगेट मॉडल पे शुरू किया। कुछ एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट मैं 20-25 लाख रुपए को उस टाइम पे रेवेन्यू कर चुका था ऑफ द बुक्स, क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन तो था नहीं। अब ये था कि इसको कंटिन्यू कैसे करूँ, मैं तो ग्रेजुएट होने वाला हूँ। हाउ डू आई कंटिन्यू दिस फर्दर? आई हैड नो प्रोडक्ट एट दैट टाइम। आई जस्ट न्यू दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम, आई हैड द पैशन टू सॉल्व फॉर इट एंड पिताजी से तो नहीं मांग सकता था उस समय पैसे, राइट? फादर वाज लाइक कि MBA करो, ये क्या कर रहे हो, राइट? उनको पता था तुम कुछ कर रहे हो? हाँ, बहुत पता अच्छा। है। तो अभी रिसेंटली वो थोड़ा विजिट किया है हैदराबाद, बैंगलोर, हमारा ऑफिस वगैरह देखा, तो नाउ इज बिकम मोर एक्सेप्टिंग ऑफ इट। बट स्टार्टिंग में थोड़ा फ्रिक्शन था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। सी मिडिल क्लास फैमिली है तो हमारे लिए बार्स ऑफ सक्सेस क्या होता है? 3 आई होता है, या तो IIT जाओ या IAS बनो या IIM जाओ। तो मैंने तीनों में से कुछ नहीं करा। अब मैं एक तरीके से IAS भी आ गया हूँ, लेकिन अलग रास्ते से। तो ऐसा था। तो एनीवेज, तो बूटस्ट्रैप करना था, पैसे चाहिए थे, तो ऑलरेडी हम बैंगलोर के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के मार्केट में कैंपस बेंच लोकल जो पीजी ऑपरेटर्स हैं उनमें हम फेमस थे। अच्छा। ये पीजी फिलर के नाम से फेमस थे कि ये कोई यंग बच्चे हैं, इनके पास बहुत सारी लीड्स आती हैं। लीड्स होता है सिंपल, और ये बुकिंग कराते हैं। तो मैंने उन्हीं को साथ में बुलाया। ओयो के मॉडल से हम बहुत इंस्पायर्ड थे, एज इन द एसेट लाइट मॉडल ऑफ ओयो। तो हमने उनको साथ बुलाया, हमने कहा, सो इट वाज लाइक अ कार्टेल ओनली। वो लोकल ऑपरेटर्स है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, 5-6 लोगों का, उनकी मिला के 7-8 बिल्डिंग थी। हमने बोला जो बिल्डिंग आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चला रहे, गायत्री पीजी के नाम से, गणेश पीजी के नाम से, आज उसका नाम इंग्लिश कर देता है पजल्स लिविंग। चमकता है बच्चे को। जो बिल्डिंग पहले QPG के नाम से चल रही थी, आज उसका नाम है पजल्स लिविंग वैलर हाउस।
अंदर बिल्डिंग कैसे डिजाइन करनी है, स्पेस कैसे डिजाइन करनी है, हम बताएंगे। हमको बच्चे समझ आते हैं, आपके पास पैसा है अपने गांव का, आपको बिल्डिंग समझ आती है। अब ये करेंगे, मिलाएंगे, जो बेड आप पहले लेट से 12,000 डबल शेयरिंग में बेचा था, वो 14-15 में बेच पाएंगे, आपका मुनाफा भी ज्यादा, ठीक है, उसमें से एक कट मैं ले लूंगा। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस इंडस्ट्री में, पीजी ओनर्स के बेड नहीं भरते, तो अब उसका तो फिक्स्ड एक्सपेंस है, उसने भी लीज कर रखी है प्रॉपर्टी, तो जब तक उसका 80-85% बेड नहीं भरेगा, उसको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, बिल्डिंग्स खाली है। तो आई इंश्योर्ड 95-97% प्लस ऑक्यूपेंसी, तो यहाँ पे ऑपरेटर का फायदा होगा। इस तरफ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई उनको यही तो चाहिए, स्टूडेंट लेड मैनेजमेंट चाहिए था, तो थोड़ा रूल्स फ्लेक्सिबल कर दिए, गेस्ट एंट्रीज फ्लेक्सिबल कर दी, उनके हिसाब से पीजी बना दिया। एंड बैंगलोर में क्या है कि नॉर्थ इंडिया से अगर बच्चे पढ़ना रहे तो दे कैन कम्युनिकेट वेल विद द लोकल ऑपरेटर्स, तो वो ना इनको प्रॉब्लम बता पा रहे, ना ये प्रॉब्लम समझ पा रहे, तो वी एक्टेड एज अ लाइक अ कम्युनिकेशन लेयर ऑल्सो। तो पहले साल में जब हमने लॉन्च किया था तो 8 बिल्डिंग के साथ ही किया था, 450 बेड तो उसमें फट गया एकदम, ऐसे बिके बेड। और मुझे याद है लोकल 1-2 बड़े प्लेयर्स भी थे, दे अप्रोच मी कि कौन हो, कहाँ से, हमको मिलने बुलाया, हमारे लिए काम करो, ये सब भी हुआ। अकेले कर रहे हो या कोई को फाउंडर वगैरह साथ में था? सोलो फाउंडर हूँ, इनिशियली फाउंडिंग पार्टनर्स थे बट नहीं चल पाए। और ये फाउंडिंग पार्टनर्स बनाए और छोड़े, क्यों बनाए और क्यों छोड़े, क्या लर्निंग है वहाँ पे? सर लोगों की परख नहीं थी स्टार्टिंग में, मतलब इन द सेंस कि फ्रेंड्स ही थे, एक कोई स्कूल फ्रेंड, एक कोई कॉलेज फ्रेंड, राइट, और इंडिविजुअली सब लोग बढ़िया हैं, बट वो एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव नहीं थी, मतलब आप समझ रहे हैं, लाइक उतना एम्बिशन नहीं था। एंड ऑनेस्टली मेरे को लगता था कि काम तो सभी कर लेते होंगे, बट देन बाद में पता चला कि सबकी कुछ ना कुछ स्किल सेट होता है, सबका एक लेवल ऑफ कैलिबर होता है, तो वो सब चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए इट डिडंट वर्क आउट, बट म्यूचुअली एवरीथिंग हैपेंड। सो यू फेयर एनफ, यू डिड नॉट वर्कआउट, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट यू नेवर वेंट आउट टू फाइंड आउट कि यार एक और सीनियर बंदा जो मेरे साथ ड्रीम को एक साथ लिव कर पाए, वो खोज जारी है या बंद कर दी है? वो खोज जारी है, और मालूम है कैसा बंदा चाहिए, किस डोमेन का चाहिए। एंड टचवुड अभी मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडिंग टीम है, वो लाइक अ बैकबोन, तो अगर मैं 6 महीना हैदराबाद में भी बैठा तो मुझे मालूम है ऑन ग्राउंड मेरी टीम बैंगलोर में काम संभाल रही है, तो वो कर करके आया। एंड अगर ये नहीं सक्सेसफुल होता तो कुछ बैकअप प्लान था? फिर से ट्राई करते, कुछ और समझते। नौकरी नहीं करते? नहीं, क्यों? नौकरी नहीं, अपना ही करना है कुछ, मतलब वो हमेशा से रहा है कि इवन दो आई कम फ्रॉम अ टिपिकल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मम्मी इज एन एजुकेशन टीचर, फादर इज जर्नलिस्ट, राइट, बट यही था हमेशा से अपना करना, कीड़ा रहा है। आई थिंक बचपन से थोड़ा ग्रोइंग अप सिनेरियो भी वैसा ही रहा होगा, राइट, सब लोग आसपास अपने बिजनेस वाले ही थे, कॉलेज गया तो वहाँ पे और कीड़ा लग गया, वो एनवायरनमेंट मिल गया नर्चर करने का खुद को, राइट। एंड आई हैव ऑलवेज बीन, तो मुझे याद है स्कूल में एक बार क्या होता है, कोई भी क्लास पार्टी, चिल्ड्रंस डे पार्टी होती थी, मैं कराता था। तो एक बार 12th में हमारा इंटीग्रेशन मैथ्स का एग्जाम था, साइक्लिक्स, तो इंटीग्रेशन का था 25 मार्क्स का, बोर्ड से पहले होता है 12th में, तो मैं ओल्ड हॉल में बैठा हूँ, मैं नहीं पढ़ के गया क्योंकि मैं हमेशा एंड में पढ़ता था और फिर टॉप मारता था, मैं नहीं पढ़ के गया, मैंने 5 क्वेश्चन कॉपी करे, जबकि मैं टॉपर बच्चा हूँ, मैंने रख दी किताब और मैंने निकाला फोल्डर और मैं नोट गिन रहा हूँ। शौक था ना हमेशा से, किसने 500 रुपये दिए चिल्ड्रंस डे पार्टी के, किसने नहीं दिए। सामने से मुझे याद है टीचर आई, उन्होंने ऐसे बंद रखिया फोल्डर, ऐसे खींची मेरी कॉपी करी, मुनीम हो तुम ऐसे करके, तो मतलब हमेशा से शौक था, मन था। एंड आई डोंट वांट टू बी नो वन, मतलब आई वांट टू बी वन ऑफ द चेंज मेकर्स, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। बट क्या पैसा कमाना वॉज द एस्पिरेशन, या अपना करना तो ठीक है, बट अपना करने के पीछे की ड्राइव क्या थी? हाँ सर, और अभी भी क्या है? मतलब आई जस्ट एंजॉय इट अलॉट, ठीक है। पैसा तो ऐसा नहीं कि पर्सनली मैंने अभी कुछ बहुत कमाया, यंग स्टिल बिल्डिंग, जो पैसा बचता है इधर लगा देते हैं प्रोडक्ट बिल्ड करने में, तो मतलब द जॉय ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, यू नो, मतलब आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ द मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, आई वांट टू बी वन ऑफ द मूवर्स एंड शेकर्स, बट आई वांट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट। अब वो मेरी एक पर्सनल एस्पिरेशन है शायद, क्यों है क्या है इतना डीप में तो मैं भी नहीं गया, बट है कुछ कि मतलब जस्ट वांट टू बिल्ड समथिंग। अगर ये सेगमेंट पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस करो आई बटन टू वॉच द फुल एपिसोड गाइस, एंड ऑल्सो टू एक्सप्लोर मोर वीडियोस लाइक दिस। इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट student entrepreneurship, please spread the word. Campus to CEO. Thank you.